राघोपुर की जो सीट है तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से बचा पाए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव बस एक बार नजर आए थे जब पार्टी की बैठक हुई थी, लेकिन कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने। उन तस्वीरों को भी देखिए तो तेजस्वी यादव के चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी साफ झलक रही थी। तेजस्वी यादव परेशान दिख रहे थे। भाई उनका सरकारी आवाज जो है नेता प्रतिपक्ष का वो वीरान नजर आ रहा है। संख्या जो भी हो, उनका कैडर वोट उनका ही कैडर वोट है। दिग्गज नेताओं के सामने बोलना शुरू किया, पूरा विपक्ष खामोश हो गया था। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप नीतीश जी के बगल में बैठे हुए हैं और सुशील मोदी का चेहरा एकदम खामोश, नीतीश कुमार का चेहरा एकदम खामोश। तेजस्वी में अभी तेज बाकी है। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जैसे कूप भवन में बैठे हुए थे और अगर कल की तस्वीरें देखें तो तेजस्वी यादव पहली बार किसी गेट टुगेदर में मुस्कुराते हुए नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद जैसे रावड़ी आवास में और पार्टी में यानी आरजेडी ऑफिस में जैसे कोहराम छाया हुआ था, शांति है फिलहाल। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई जिसमें तेजस्वी यादव जो है एक पार्टी में नजर आए, तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी और उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस बीच बिहार में कई आपराधिक घटनाएं भी हुई। जो तेजस्वी यादव जो है इन मुद्दों को उठाते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है तेजस्वी यादव एक्टिव हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रूप से, और होना भी चाहिए अंजलि। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव मोड में नहीं थे और इतनी बड़ी पराजय हुई थी, जाहिर सी बात है पराजय बहुत बड़ी थी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। आरजेडी ने या पूरे महागठबंधन ने ये सपने में नहीं सोचा था कि इस हिसाब का रिजल्ट जो है आएगा। कहाँ वो 18 तारीख को शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, कहाँ इस तरह का रिजल्ट आया कि भाई ये सवाल होने लगा कि राघोपुर की जो सीट है तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से बचा पाए। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी हार हुई। परिवार में एक तरह का कलह भी सामने आया। बिल्कुल। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से पोस्ट किए, जिस हिसाब का बयान दिया, उसको लेकर तेजस्वी यादव बस एक बार नजर आए थे जब पार्टी की बैठक हुई थी, लेकिन कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने। लालू राबड़ी के साथ नजर आए थे, बैठक की और बैठक भी तुरंत खत्म हो गई। वहां पे मात्र एक चीज फैसला हुआ कि भाई लालू यादव ने कहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरजेडी आगे चलेगी। लेकिन उसके बाद जो फोटोज सामने आए थे, जो नेताओं के साथ फोटो आए थे, जो नए विधायक बने थे, जो गुलदस्ता लेकर जा रहे थे तेजस्वी यादव के पास, उन तस्वीरों को भी देखिए तो तेजस्वी यादव के चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी साफ झलक रही थी। तेजस्वी यादव परेशान दिख रहे थे। और कल जो तस्वीर हमने देखी, कल मुस्कुराते नजर आए, कल रिलैक्स नजर आए, और ये अच्छे और शुभ संकेत है न सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए बल्कि पूरे आरजेडी के लिए, पूरे महागठबंधन के लिए, कि तेजस्वी यादव हार से संभवतः उबर चुके हैं। अब देखिए, परसों ही मैंने एक खबर की थी उनके आवास पे जाके कि भाई उनका सरकारी आवाज जो है नेता प्रतिपक्ष का वो वीरान नजर आ रहा है और उसे कई लाख लोगों ने देखा, कई कमेंट्स आए हैं उस पे। संभवतः तेजस्वी ने भी वो वीडियो देखा होगा। लेकिन कल जिस तरह से वो निकलते हैं, बयान नहीं देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कल सिर्फ शादी की तस्वीर नहीं, चलिए शादी में गए अच्छी बात है कि आप अब सामाजिक तौर पर लोगों को फेस करना शुरू कर चुके हैं। उससे पहले भी वो बाकी नेताओं से मिल रहे हैं। अली अशरफ फातमी जो पुराने नेता हैं, आरजेडी के पुराने चेहरे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जारी की। आईपी गुप्ता जो सहरसा से चुनाव जीते हैं, महागठबंधन का प्रमुख हिस्सा रहे हैं, उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं सामने आई। आईपी गुप्ता से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है, कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद शाम को निकलकर अपने ही पार्टी के नेता के पुत्र या पुत्री, संभवतः पुत्र या पुत्री की शादी थी, उनके शादी समारोह में जाते हैं और रिलैक्स नजर आते हैं, सबसे मिल रहे हैं, प्रणाम पाती कर रहे हैं। तो ये अच्छा है। यही चर्चा हो रही थी बिहार के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि भाई तेजस्वी यादव ठीक है, हाँ मैं बार बार कहता हूं कि हार जीत लगी रहती है राजनीति में। बड़े बड़े नेता हारे हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं, बड़ी बड़ी हार हमने देखी है। आपको क्या लगता है, जो आपने सुशील मोदी का जिक्र किया था, तो क्या उस फॉर्म में तेजस्वी यादव अब नजर आएंगे? नहीं, देखिए उम्मीद है अंजलि, और होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि भाई लोकतंत्र के लिए
मजबूत विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष संख्या बल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भाई संख्या बल है तो मजबूत विपक्ष नहीं है। हमने अकेले एक आदमी को भी विरोध करते हुए देखा है और देखा है कि ऐसा विरोध उन्होंने किया कि भाई सरकार झुकी है। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है। तो संख्या बल ठीक है, अगर आप सदन में हैं तो संख्या बल मायने रखता है, लेकिन आरजेडी है ना। अगर आप ये बता दीजिए कि तेजस्वी यादव आज कह दे कि हम कल बिहार बंद बुला रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को संख्या बल बुलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, अभी भी आरजेडी के भाई समर्थक, आरजेडी के समर्थक हैं। देखिए, आरजेडी इसलिए मजबूत पार्टी है कि संख्या जो भी हो, उनका कैडर वोट उनका ही कैडर वोट है, वो हिलेगा नहीं। हाँ, उसमें एड ऑन करने की जरूरत है। आपको अपने समर्थकों को यह दिखलाने की जरूरत है, जिन करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिया है उसे यह दिखलाने की जरूरत है कि ठीक है, मैं शांत हूं लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, कमजोर नहीं पड़ा हूं। और ये देखिए, ये खतरे की घंटी सत्ता पक्ष के लिए भी है। जिस हिसाब से कल तेजस्वी रिलैक्स नजर आए हैं, मैं बार बार उनकी तस्वीर को, और थोड़ा मैं अपने एडिटर को कहूंगा, जो तस्वीरें हैं पूरे एकदम रिलैक्स नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, सरकार बन गई, फुल मेजोरिटी में सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई, सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री बन गए, नए नए दावे, नए नए वादे किए जा रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव उस कसौटी पे परखेंगे ना सरकार को, और जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। तो ये संभवतः तेजस्वी भी संभवतः इस कोशिश में थे कि ठीक है, इतनी बड़ी हार हुई है तो पहले हम थोड़ा सा खुद को शांत करें। जब तक आप खुद को शांत नहीं करेंगे, आप दूसरे पे आक्रामक नहीं हो सकते हैं। और देखिए, उनकी आक्रामकता मैंने देखी है। आपको याद मैं करवाता हूं, जब नीतीश कुमार ने सरकार बदला था, पाला बदला था, जब नीतीश कुमार को लालू यादव ने पलटू राम की संज्ञा दी थी, उस समय जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने थे, क्या सदन में भाषण दिया था भाई साहब, जबरदस्त भाषण। और पहली बार लगा था कि तेजस्वी यादव एक्चुअल के नेता बन गए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के आवाज से निकलकर तेजस्वी यादव ने अकेले जब नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जैसे दिग्गज नेताओं के सामने बोलना शुरू किया, पूरा विपक्ष खामोश हो गया था। सुशील मोदी तक को यह कह दिया था कि सुशील जी, आपको, मोदी जी, आपको शर्म नहीं आ रही है, आप नीतीश जी के बगल में बैठे हुए हैं। और सुशील मोदी का चेहरा एकदम खामोश, नीतीश कुमार का चेहरा एकदम खामोश। तो वो तेजस्वी यादव को अटैकिंग मोड में उनके समर्थक देखना पसंद करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक विपक्ष अटैक मोड में नहीं आएगा, कोई भी सरकार निरंकुश तरीके से काम करेगी। तो भाई, काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जहां बुरा होगा वहां पे विपक्ष का काम है रोकना और टोकना। तो तेजस्वी यादव, जो आपने लाइन कहा, तेजस्वी में तेज बाकी है, तो बाकी रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत लंबा सफर है, अभी तो आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो आपको 30-35 सालों की राजनीति करनी है। और अगर वो राजनीति करनी है और बीजेपी जिस फॉर्म में नजर आ रही है उससे मुकाबला करना है, तो आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको खुद को रिलैक्स रखना पड़ेगा, और अपने समर्थकों को यह भरोसा देना पड़ेगा कि तेजस्वी का तेज बाकी है, आप चिंता ना करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि तेजस्वी का तेज बाकी है, क्योंकि कल जो तस्वीरें देखी गई उसमें तेजस्वी यादव काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो उनके नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उन्हें बुके दिया और उसके बाद वहां से लौट गए। कल उन्होंने अपनी पत्नी को भी एयरपोर्ट पर छोड़ा और उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ लिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन कल की जो तस्वीर है शादी समारोह की, वो कुछ ना कुछ कहती है। तेजस्वी यादव, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस हार से जो है वो ओवरकम कर रहे हैं और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।